अच्छा, तमाम फैशन में एक फैशन बरसों बरस युगों युगों से चला आ रहा है, छेड़ने का फैशन। छेड़ना भी एक फैशन है, जमाने से छेड़ाई हो रही है। जीजा साली की छेड़खानी होती है, देवर भाभी की छेड़खानी होती है। हैं, पुराने में कृष्ण गोपियों को छेड़ते थे, द्रौपदी ने दुर्योधन को छेड़ा, सूप न खाने लक्ष्मण को छेड़ा। समय के साथ छेड़ने में भी तरक्की हुई है, उसमें तब्दीलियां आई समय के साथ साथ। आजकल के लड़के नुक्कड़ पे खड़े रहते, नाके पे जो तो जा रहे, अच्छी है गुरु अच्छी है, छावी है भाई छावी, ए छावी, ए पकिया तेरी वाली आ रही। छेड़ना पंजाब वगैरह की तरफ बोलते हैं, ओ सुन भाई सुरेंद्र, ओ तेरा पुर्जा आ रहा है भाई। कोई बोले क्या बॉस, हाँ सॉलिड, हाँ ए दुनिया तेरी छावी को देखा भाई, हाँ आगे से पॉपलेट पीछे से रावस। यूपी वगैरह में कहें क्या माल है गुरु, मार सामान आ रहा मिश्रा। अब मिश्रा इसे जिनकी गर्लफ्रेंड है, मिश्रा की शक्ल, अच्छा गर्लफ्रेंड आधे रास्ते से लौट जाए, जानते में कोई और देखती। फैशन, छेड़ने का फैशन समय समय पे बदलता रहा। अभी तो जरा हाईटेक हो गया है, इंटरनेट पे छेड़ते हैं। माउस लिया, माउस को कहा जा बेटा छोटू शुरू हो जा, वो छोटू वो ऐसा तीर तीर बने रहेंगे उसके, कहाँ इसको छेड़ू। चैटिंग चैटिंग वेटिंग, गलत नाम से बात कर रहे हैं, नाम बदल बदल के बात कर रहा है, छेड़ रहे हैं लोग, छिड़ रहे हैं। ये भी मैंने देखा लोखंडवाला वगैरह में, जीके में देखा, दिल्ली में लड़कियां इतनी तैयार होके आती हैं, बेचारी मेहनत करती हैं, अपने में उतना कितना टाइम लगता है, फेशियल करवाना, ये करवाना, वो करना, वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, पेडिक्योर, पेटीकोट, पेडिकोर, ये सब करा के सारी ऊंची हील पहन वहन के, पेंसिल इनमें चलना कितना मुश्किल है, आसान नहीं है। जरा डिसबैलेंस हो जाए, कुछ हो जाए, इनकी मेहनत तो देखो, इतनी ऊंची हील हम सोच के कैसे चलती हो। कितनी बार तो लड़कियां डरा देती हैं, डर जाए आदमी, चली आ रही यूं यूं यूं, पता नहीं कुछ पैर वैर में खुजली हुई, वो उतारा, कैसे हैं आप, ये क्या पहन लो, क्या झटका दे रही हो। समय समय पे चेंजेस आए छेड़ने के, और वो शादी बारातों में छेड़खानी होती है, हैं? अब कुछ ही दिनों में आप देखना एक संस्था बनेगी छेड़ने की, एक क्लब बनेगा, छेड़ू क्लब। उसके प्रेसिडेंट होंगे बिल क्लिंटन, वाइस प्रेसिडेंट मोनिका, जिनको छेड़ा था उन्होंने, रिचर्ड गेर, उसके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ब्रांड एम्बेसडर शक्ति कपूर। छेड़ने का फैशन सबसे ज्यादा तब्दील हुआ है शादियों में, बारातों में, मंडप पे, मंडप के नीचे छेड़खानी। सालियां जो बातें करती, सालियां क्या इतराती हैं, जीजा जी जूता चुराया है ना, जूता चुराई देना तो पड़ेगा। हाँ नहीं, हाँ अरे मुझे मत खिलाए रसगुल्ला, मुझे आपके हाथ से खाने रसगुल्ला, मैं क्यों खाऊं, उसी को खिलाओ ना, निशा को बहुत बातें कर रहे थे, तुम ये हो तुम हो। चल जीजा मैं बात नहीं करती, नहीं मुझे नहीं बात करनी है। हाँ तो निशा से बात करो ना, मुझसे क्यों बात करनी है, बड़ा निशा कर रहे थे। उस दिन जीजा इतना शरीफ बना होता है, जबकि अंदर अंदर चल रहा होता है कोई बंधन में हूं नहीं तो बताता तुम सबको। उस दिन इतना गरीब जैसा होता है दूल्हा, कोई कहीं कह रहे यहाँ ये, हाँ जी चलिए, बेटे जरा इधर आ जाओ जी, बेटे यहाँ बैठ जाओ जी, बेटे ये बड़ी मौसी हैं, अच्छा, बेटे ये दादी हैं जी, अच्छा बेटे इधर गटर में बैठ जाओ जी। छेड़खानी चल रही है, ऊपर से लड़की की कजिन, दुल्हन की कजिन फूल फेंक रही है, जी जीजू जी क्या फूल फेंका क्या, किसने, मैंने नहीं फेंका,
रिम्पी होगी रिम्पी। रिम्पी तू नहीं फेंका क्या? मैं क्यों फेंकूंगी? मैं नहीं फेंकती। काले कलूटी। तो छेड़खानी बहुत आवश्यक है जीवन में। सब छेड़ते रहिए, जहां मौका मिले प्लीज छेड़िए। छेड़ने से जीवन में एक रंग आता है, एक कलर आता है। छेड़ू क्लब जिंदाबाद। थैंक यू। Welcome back to Hutch, the great Indian laughter champions. हंसने हंसाने का सफर अभी चालू है। चालू है, हम भी बहुत चालू। Okay, so moving on to our next performer who's going to bowl you over. Please welcome. हम तो पहले ही बोल्ड हो गए हैं जी। Now you're going to get bowled further. Okay, put your hands together for Raju Srivastav. राजू भैया पहले तो ढेरों बधाई, और ये बताइए कि ये बधाई का पान जो आप पहले से कहाँ से खा के आ रहे हैं? स्टार वन ने पान खिलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम बहुत हिट हुआ, सारे कलाकार बहुत हिट हुए, शुक्रिया फिर से। लेकिन एक बात है कि आप लोगों के हिट होने से हम लोग सीवियरली हिट हो गए। ग्रेट। हाजी अली की दरगाह हो या महालक्ष्मी का मंदिर, उसके बाहर जो रास्ते पे जो भिखारी बैठे होते हैं, मुझे लगता है ये दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। जब तक आप उधर से नहीं निकल रहे हैं, लोग उधर से नहीं जा रहे हैं, तब तक वो एकदम रिलैक्स बैठे रहते हैं। उंगलियां भी सीधी रहती। हाँ, आपस में बोलते हैं, खाना खाया? हाँ, खाना खाया? वो बोल, नहीं वो बर्गर पिज्जा ऑर्डर दिए। पानी पिया? पानी पिया क्या? मोबाइल पे बोला भी लाया नहीं। और जैसे ही आप उधर से निकले, आपको देखते ही उनका धंधा चालू। अल्लाह अल्लाह। कई बार आदमी घबरा जाता है, मैंने क्या किया यार। अभी तक ठीक था, इसको करंट किसने दिया? और ये जो कुछ तो होते हैं असली बाबा, कुछ होते हैं बने हुए, जिनका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। ये क्या करते हैं, कई बार 10-20 को छोड़ के किसी एक को बुलाते हैं। तो जिसको बुलाते हैं उसको लगता है मेरे में कोई बात है, और उसको ऐसे बोलता है, इधर आ, तू नसीब वाला है, तू अल्लाह वाला बंदा है, क्या तेरे पाँव से बाबा को दे दे, याद रख हक मौला बाबा को दे, याद रख तू नसीब वाला है, बाबा ने तुझसे मांगा है, हक मौला बाबा को दे दे। अरे इतना डरा क्यों रहे हो? क्या तेरे पास है, बाबा को दे दे। अच्छा ये लो, दे। हाँ ये लो। तूने दिया, बाबा खुश हुआ। अब मांग, मांग क्या मांगता है, मांग ले, मेरे पैसे वापस दे। राजू भाई वो बाबा था कि टेररिस्ट था? ये तो टेररिस्ट से भी बढ़िया। बॉम्बे की जो जान है, लोकल ट्रेन की बात बताऊं मैं आपको। मुझे कभी कभी लोकल ट्रेन को देख के बहुत दया आती है उसके ऊपर। मुझे लगता है इसके साथ चीटिंग हुआ है। यार्ड में उसको बताते नहीं है कि तुम्हारे अंदर आज कितने लोग घुसेंगे। वो बेचारी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो रही है, फ्रेश हो रही है, एकदम रेडी होके पहली लोकल बोरीवली में आके ऐसे खड़ी होती सज के। गाड़ी क्या बात, बॉस ऐसे खड़ी हो गई फर्स्ट लोकल। क्या बात है, क्या बात है गुरु। मॉर्निंग की पहली लोकल फ्रेश होके खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलो घुसो, घुसना स्टार्ट करो। तो 400-500 लोग घुसे तो लोकल जरा सी हिलती है ऐसे। फिर 1,500-2,000 हो गए, 1,500-2,000 हो गए तो थोड़ी और हिली। 5,000-7,000 हो गए तब बोलती है, और ट्रेन नहीं है क्या? मेरे को बोला नहीं था कि 4 की जगह पे 16 बैठेंगे, नहीं तो मैं चर्च गेट नहीं सूरत जाती थी। ये जाड़िया भी इसी में घुसेगा क्या? ये टकला भी इसी में आ रहा है, भैया भी आ रहा है। ग्रीन सिग्नल दे दो, मेरे को निकालो इधर से, ग्रीन सिग्नल दे दो।
बोरी वाली से चली, कांदी वाली देख देख के खुश हो रही, शायद उधर मैं खाली हो जाऊंगी, शायद उधर मैं खाली हो जाऊंगी। कांदी वाली ट्रेन रुकी, 3 उतरे, 3000 चढ़ गए। सत्यानाश है तुम लोग। खाली घुसते रहते हो, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है। मैं किसी दिन बांद्रा और माहिम के बीच पलटी मारूंगी। उधर मेरे को मालूम नहीं पड़ता ये लाइन में जाना है कि ये लाइन में जाना है। मैं अपने बच्चे लोग ये लाइन में नहीं डालूंगी। और अंदर ट्रेन में इतना रश, एक एक आदमी ऐसा ऐसा, बड़े बड़े ऑफिसर देखा बाहर लटके रहते हैं नट बोल्ट पे, एक एक नट बोल्ट पे लोग ऐसे 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 जाते हैं। इतने रश में अगर आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ेगा बॉडी किधर है। आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, ढूंढना पड़ता है बॉडी किधर। जब आप खुजाते हैं तो बाजू वाला सोते सोते बोलता है अपना अपना खुजाओ। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। और आप काउंट नहीं कर सकते कि डब्बे में कितने लोग हैं। अगर कोई ठीक से काउंट करता है तो वह ऊपर लगाओ पंखा काउंट करता है, वो पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ। वो भी घबरा के बंद होता है। पावर गया, पंखा खड़र खड़र खड़र। फिर पब्लिक को ऐसे देखता है। उसके बाद गर्मी में पसीना सबसे पहले निकलता है कान के पीछे। पहली बूंद धीरे धीरे नीचे जाती है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ ऐसे हैं। सिर्फ बूंद जहां जहां गुजरती उधर उधर ठंडा लगता है। तो मालूम पड़ता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। और एक एक हैंडल में मैंने देखा 27 हाथ, घड़ी, चैन, अंगूठियां फंसी हुई। हैंडल की शक्ल ऐसी रहती, हैंडल को रिलैक्स फील होता है सिर्फ दोपहर को 1 घंटे के लिए। 2 बजे से 3 बजे तक रश कम रहता है, हैंडल बड़े खुश रहते हैं। हैंडल की शक्ल देखिए, जब फास्ट लोकल चलती है तो हैंडल की खुशी ट्रेन चर्चगेट पहुंच भी नहीं पाती है, लोग उतर भी नहीं पाते हैं। चढ़ने वाले धपाड़ जो बीच में खड़ा है रोल होता है, रोल होता रहता है। और सीट पकड़ना भी एक आर्ट है मुंबई में लोकल ट्रेन में। वापस आने के लिए लोग सीट पकड़ते हैं, चारों बाजू ट्राई करते हैं कहीं तो सीट मिले। ब्रिलियंट यार, बहुत अच्छे यार, आज गर्दी वो तेरे, ये लोग आए किधर से? आते तो जाते किधर है, जाते फिर क्यों आते? इतना बोले ही था कि यहाँ पर एक काका बैठे थे। उन्होंने बैठे बैठे कहा, बेटा महालक्ष्मी आए तो बोलना, महालक्ष्मी। इनको लगा ये पहले उतरेगा, तो आधी बॉडी दे के बुकिंग दे दी। बॉडी टच कर दी उसके कंधे पे कि यहां मैं ही बैठूंगा। अब एक एक स्टेशन गिन रहे हैं, मरीन लाइन गया, ये गया, वो गया, ग्रैंड रोड गया। जैसे महालक्ष्मी आया, वो चाचा सो गए, उनको जगाया, काका काका महालक्ष्मी आला आला, महालक्ष्मी आला। देवा रे देवा, जेब से फूल निकाले, चढ़ा दे जाके। गुरु, कुछ फूल हमारे पास होते तो हम तुम्हारी तरफ ही फेंकते। बहुत कमाल किया, वंडरफुल। अ बिग हैंड फॉर राजू। Wasn't that fabulous? I've had some of these weird experiences in the train myself. Yeah, like The first time I traveled by train, I actually sat in a men's compartment by mistake. wow, lucky man. 2 हाथ से ताली बजती है मोहतरमा। Okay, अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। We'll be back after this. लालू जी ने रेलवे को काफी संभाल लिया है, रेलवे काफी तरक्की में है, लेकिन भाई लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है। भाई लोगों का कहना है, अरे रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है भाई, माँ कसम भाई रेलवे के अंदर इतना पैसा है ना भाई, अगर रेलवे अगर अपने लोगों को दे देवे ना भाई इतना पैसा अपन बनावे, गवर्नमेंट को भी देवे भाई, रेलवे हम लोग हाथ में दे ना भाई।
भाई जाती नहीं मांगता अपने को भाई। हाँ भाई खाली 6 महीने के लिए रेलवे हम लोग हाथ में दे देवे, हम लोग भी काम आवे, गवर्नमेंट को भी गोनी भर के देवे। एक्सपेरिमेंट के तौर पे रेलवे गुंडों के हाथ में आ गई, पूरा डिपार्टमेंट भाई लोगों ने ले लिया, गुंडों ने। अब गुंडों ने सिलेक्शन शुरू किया, उन्होंने कहा जिसने जितने ज्यादा मर्डर किए उसको उतनी बड़ी पोस्ट, जिसने 1-2 मर्डर किया है टीटी, टिकट 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 टीटी, जिसने दंगा फसाद किया है, तेजाब फेंक के भागा है जो, वो स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर बाबू जलेला, अनाउंसर गुड्डू फटेला, अनाउंसमेंट कर रहे लाओ, कौन सी गाड़ी किधर से आएंगी किधर से जाएंगी, इंडिकेटर का भरोसा नहीं है। हाँ ऊपर ब्रिज के ऊपर जाके चढ़ने का, ऐसा देखते रहने का, कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रही है, कूद के पकड़ने का। 2 नंबर की पानी वाली बाई, मास्टर के ऑफिस में पहुंचो, मास्टर फ्री है, 4 रुपए का टिकट निकाले ला है, कोई मेहरबानी नहीं की, कोई नौकर नहीं है, समझा क्या? हाँ जरा आँख खोल के देखने का, बैठने का, बिंदास निकल लेने का सुमड़ी में, समझा? हाँ समझा क्या? हाँ तभी अरे ऐसे कैसे तुम लोग बात करते, एक तरीके हम लोग पैसेंजर लोग, ए पैसेंजर, हाँ 2-3 खर्ची दूं क्या तेरे को, चल पैसेंजर। पैसेंजर का बॉडी देखा तूने अपना? हाँ रेलवे आपकी संपत्ति है, आप उसको चाय की पत्ती समझने का, बिंदास बल्ब निकालने का, बिंदास पंखा निकाल लेने का, काहे के लिए रेलवे आपकी संपत्ति है। दूसरा स्टेशन मास्टर बोला ये तो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बल्ब निकालेगा पंखा निकालेगा, ये क्या बोल रहा है? ऐसे बल्ब निकालते पकड़े जाएंगे ना, अपने छोकरी पकड़ेंगे तभी तो लंबी पावती फाड़ेंगे। ट्रेन कब चलेंगी भाई के मूड के ऊपर है, मोटरमैन मूड बना रेला है, उसका मूड बनेगा, पिन्नक में आएगा, पिंटक हो जाएगा तभी गाड़ी निकालेगा। इस बीच अगर कोई ने टैक्सी वैक्सी ऑटो रिक्शा पकड़ने का ट्राई किया तो अपने जो गार्ड वगैरह है ना, गार्ड वगैरह टीटी वगैरह सलिया घुसा डालेंगे, समझा ना? इतने में जो मोटरमैन है, लोकल का ड्राइवर बोला चलो भाई अभी चलाने का मूड हो गया है, किसको किसको जाने का, चलो ये बॉम्बे सेंट्रल दादर, किसको बैठने, टकले बैठ उधर, ये जाड़िया बैठे, ये भैया बैठ, खाली लुंगी पहनता है नीचे भी पहना कर, चल चले बैठ। ट्रेन चली और 2 स्टेशन के बीच में खड़ी हो गई, विदाउट प्लेटफॉर्म बाहर ही खड़ी हो गई। अरे ऐसे कैसे उतरे भाई, कूदे कूदे, अरे बहुत ऊंचा है, अरे कूद जा, अरे यहाँ कहाँ खड़ी कर दिया भाई, यहाँ कहाँ खड़ी कर दिया, ये पत्थर में गिरेंगे गोड़वा फट जाएगा। ड्राइवर नीचे उतरा, इधर कौन कौन भाईगिरी दिखा रहे, इधर खड़ा किए लेना तो अपने को कुछ काम होएगा, एड़े नहीं कि किधर भी खड़ा करेंगे, समझा ना? इधर बाजू में हाई कोर्ट है, मेरा केस चल रहा है, वकील को मिलके आता हूं। भी है, जोश भी है, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं किस काम की है जवानी। अब पाजी इससे पहले कि हमारी जवानी ढल जाए, वहां जाके आ जाओ पाजी आ जाओ। परिजात जी, जैसे पराठा मक्खन के बिना अधूरा है, साग मक्की की रोटी के बिना अधूरा है, वैसे ही लाफ्टर चैलेंज शहंशाह राजू के बिना अधूरा। और एक बात बताऊं, जिस तरह शराब का मजा जो है काजू के बगैर नहीं आता, उसी तरह लाफ्टर चैलेंज का मजा राजू के बगैर नहीं आता। Please welcome Raju Srivastav. ये दांत में बहुत बड़ा खोहड़ है क्या? एक साहब की शादी फिक्स हुई,
तो शादी से पहले उनको याद आया, पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी बोले पंडित जी हमारी नई नई शादी अभी फिक्स हुई है, हमारी हस्तरेखा देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले बच्चा हस्तरेखा बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से फड़का मरवाएगी, शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। और जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो देखिए लड़की के पापा अपने होने वाले दामाद से पूछते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लड़की के पापा की आवाज भारी है, होने वाला दामाद हकला है। अच्छा बेटा चाय नाश्ता तो हो गया, तो तू तामती बात कर ले, मैं एकदम क्लियर तट आदमी हूँ, पहले से पूछ लेना अच्छा है, समझो तल तो भी लफड़ा हुए, उससे पहले क्लियर कर लेना अच्छा है। वो बोला पूछो, अच्छा बेटा तुम लोग रहने वाले किधर थे, रहने वाले है समझ हैदराबाद, चले। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा की पोस्टिंग किधर है, पापा की पोस्टिंग किधर है, मतलब जॉब पे पापा किधर, समझ दिल्ली समझ। अच्छा बेटा तुम इधर मुंबई में किधर रहते हो, मुंबई में किधर रहते हो, मुंबई में तो यही रहता हूँ मैं, न्यू बॉम्बे। ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, ये तो पास में है ना। एक लड़का अपनी महबूबा की गली में घूम रहा है, उसे मिलना चाहता है, प्यार से उसे बुलाना चाहता है, इशारे से डर भी रहा है, तो देखिए शेर के बहाने से बुला रहा है, शेर की पहली लाइन बोलता है, तभी अचानक उसके डैडी विंडो से झांक देते हैं, तो उनको देख के शेर तुरंत देखिए कैसे चेंज करता है, गली में घूम रहा है। देखना इधर है, 4-5 बार इधर उधर देखेगा। कब मिलेगी तू, कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर, कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। भड़काने वाला रंग है, आदमी देखते हैं तो भावनाएं भड़कती हैं, किसी सांड को दिखा दो तो उसका क्रोध भड़क जाता है। बिल्कुल। ये लाल जो है ये खतरनाक कलर है, खतरे की घंटी बज गई तो है। आज यहाँ जितने सांड बैठे हैं भड़कने वाले हैं, और इनको देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। And let me tell you, fine feathers make fine birds. Lovely feathers. Lovely feather. Lovely bird. Lovely bird. Let's call on stage Raju Srivastav. राजू भाई भून रहे हो सबको गोलियां चलाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे हैं। तुम्हें बुरा कब? विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं, उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है। और आप जो मजे से खा रहे थे, सडनली आपकी हालत ऐसी है। और लोगों का बिलो यार, मैं तो बिना बुलाए आया हूं। मैं तो बिना वीडियो वाला बोलता है चुपचाप खाते रहो, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को
जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है। पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाया भी, इतना खराब लगा। हम लोग मेकअप वेकअप करा के आए थे, मैं, निशा, सुनीता, सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनवाई, फेशियल वेशियल करा के आए थे। ना कोई बाराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात, पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी। हम लोग ने कहा भी था जनरेटर मंगा के रखना, मंगाई, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं नहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती चलेगी। इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना कचरा हो गया। हम रील डला के लाए थे, किसी को अच्छा नहीं लगा, इतना खराब हो गया। और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग दुल्हन के घर वाले हैं, चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या कैरेक्टर हैं। लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है। आज इनके यहाँ लाइट गई है ना, ये दूसरे की शादी में जाते तो बहुत कम ही निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है। आवाज खुद के भीतर ही एक दूसरे कैरेक्टर, ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें हम 10, 1 मिनट जनरेटर पैदा कर दें गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं। कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं? ये अभी खड़ा कर दे, 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी। कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी हम लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे। जो कोई कहे तो कर देंगे, काहे को आगे बढ़ के काहे करें, बोले बहुत लबर कर, कल कोई बात थोड़ी बोलता रहा। अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है, क्योंकि लड़की विदा होने वाली है। लड़की की माँ बारातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही। लड़की की माँ आई, ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ से सब किया भैया। अब हम लोग तो कट गई है, तो ही कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, ये समोसा बारातियों को दे दो भैया। ये रस्म कढ़ाई किसने रख दिया? यहीं स्कूटर रखे। गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा। और भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया। बस यही है, माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई 4-6 लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं। आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। अरे गुड्डू, ए गुड्डू, रास्ता से स्कूटर हटाओ, यहीं से सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं गिर रहे हैं सब बच्चे लोग, उठाओ, यहाँ से कढ़ाई नहीं निकल पा रही, ये पंखा में रास्ते में रखे, उसको हटाए, सोच रहा हाथ में चिपक गया, इसको हटाओ। और भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? भैया हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया, अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती, खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए। अब तुमसे हो गई, अच्छे से रखना, छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो ये अपने हस्बैंड से कहती, सुनो ए बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है, और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए हैं। उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए हैं। अरे साहब बस कुर्सियां डलवा लो भैया। हाँ भैया कार रेडी, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है, नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए। देखिए पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब बस ये तो विधि का विधान होता है,
लड़की पराये धन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश बहुत तगड़ा एक्टर है। वैसा कर भैया दूंगा ना। आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया। बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी। तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? नहीं बेटा, बेटा मैं गाय बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में नहीं तो नहीं गाय बांध दी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी है, पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला तो लड़की की माँ कहती है विनोद, ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन। बेटिया तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे हैं। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही। वीडियो भी बन रहा है। तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले। बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, अब देखो पता नहीं। माता जी इधर आओ। ऐसा है आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके। बात कर, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा, बात कर लो, बात कर लो, लब लब कर लौंडा है क्या, कोई बच्चा है क्या, उसको समझा रही हो, समझे। बात कर लो, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे हैं। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरा मुंह खुला रही हूँ। अब फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिया इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां पे जहाँ बारात ठहराई गई, खा के साले उसकी पुड़िया फेंक के नाली की जाली जाम कर दी, गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे हैं, उसका बिल अलग साले भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पे चले जाओ। सुबह जब नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हैं हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक, बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, सबके 4-4 बच्चे हो गए। बात कर रही है, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डालते थे, मामा आ गए, मामा आ गए। पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। हम भरे बैठे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बारात आई, उनको निपटा दो, कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तुम्हारी बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा लेना पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बारातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं। 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। इस साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर, और वीडियो वाला तुम वीडियो कैमरा लेके चलो, फोटो डालेंगे तुम्हारा कैमरा। यहाँ साला झगड़ा हो रहा, मारपीट, अम्मा गुस्सा रही है हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है। पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी। झापड़ मरते, चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती, कहीं चिक करे, बात कर बहनों से, लबल कर। अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी। भी है
जोश भी है, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं किस काम की है जवानी। अब पाजी इससे पहले कि हमारी जवानी ढल जाए वहां जाके आ जाओ पाजी, आ जाओ। परिजात जी, जैसे पराठा मक्खन के बिना अधूरा है, साग मक्की की रोटी के बिना अधूरा है, वैसे ही लाफ्टर चैलेंज शहंशाह राजू के बिना अधूरा। और एक बात बताऊं, जिस तरह शराब का मजा जो है काजू के बगैर नहीं आता, उसी तरह लाफ्टर चैलेंज का मजा राजू के बगैर नहीं आता। Please welcome Raju Srivastav. ये दांत में बहुत बड़ा खोहड़ है क्या? एक साहब की शादी फिक्स हुई तो शादी से पहले उनको याद आया, पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी बोले, पंडित जी हमारी नई नई शादी अभी फिक्स हुई है, हमारी हस्तरेखा देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले, बच्चा हस्तरेखा बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन धुलवाएगी। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से फड़का मरवाएगी। शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज, 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। और जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो देखिए लड़की के पापा अपने होने वाले दामाद से पूछते हैं, बातचीत कर रहे हैं। लड़की के पापा की आवाज भारी है, होने वाला दामाद हकला है। अच्छा बेटा, चाय नाश्ता तो हो दिया, तो तू तामती बात कर ले। मैं एकदम तिलेर तट आदमी हूँ, पहले से पूछ लेना अच्छा है। समझो तल तो भी लफड़ा हुए, उससे पहले तिलेर तल लेना अच्छा है। वो बोला पूछो, अच्छा बेटा तुम लोग रहने वाले किधर तो रहने वाले? है समझ गया हैदराबाद। चले। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा की पोस्टिंग किधर है? पापा की पोस्टिंग किधर है, मतलब जॉब पे पापा किधर? समझ गया, दिल्ली समझ गया। अच्छा बेटा तुम इधर मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में तो यही रहता हूँ मैं, न्यू बॉम्बे। क्या ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, ये तो पास में है ना। एक लड़का अपनी महबूबा की गली में घूम रहा है, उसे मिलना चाहता है, प्यार से उसे बुलाना चाहता है, इशारे से डर भी रहा है। तो देखिए शेर के बहाने से बुला रहा है, शेर की पहली लाइन बोलता है, तभी अचानक उसके डैडी विंडो से झांक देते हैं। तो उनको देख के शेर तुरंत देखिए कैसे चेंज करता है। गली में घूम रहा है, देखना इधर है, 4-5 बार इधर उधर देखेगा। कब मिलेगी तू, कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। थकाने वाला रंग है। आदमी देखते हैं तो भावनाएं भड़कती हैं, किसी सांड को दिखा दो तो उसका क्रोध भड़क जाता है। बिल्कुल। ये लाल जो है ये खतरनाक कलर है, खतरे की घंटी बज गई तो है। आज यहाँ जितने बच गई सांड है। बैठे हैं भड़कने वाले हैं, और इनको देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। And let me tell you, fine feathers make fine birds. Lovely feathers. Lovely feather. Lovely bird. Lovely bird. Let's call on stage Raju Srivastav. राजू भाई भून रहे हो सबको गोलियां चलाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे हैं। तुम्हें बुरा कब? विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है।
कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है। और आप जो मजे से खा रहे थे, सडनली आपकी हालत ऐसी है। और लोगों का बिलो यार, मैं तो बिना बुलाए आया हूं। मैं तो बिना वीडियो वाला बोलता है चुपचाप खाते रहो, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है। पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाए भी, इतना खराब लगा। हम लोग मेकअप वेकअप करा के आए थे, मैं, निशा, सुनीता, सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनवाई, फेशियल करा के आए थे। ना कोई बाराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात, पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी। हम लोगों ने कहा भी था जनरेटर मंगा करके ना मंगाए, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती चलेगी। इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना कचरा हो गया। हम रील डला के लाए थे, किसी को अच्छा नहीं लगा, इतना खराब हो गया। और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग दुल्हन के घर वाले चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या कैरेक्टर हैं। लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है। आज इनके यहाँ लाइट गई है ना, ये दूसरे की शादी में जाते तो बहुत कम ही निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है। आवाज खुद के भीतर ही देते। एक दूसरे कैरेक्टर, ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें हम 10, 1 मिनट जनरेटर पैदा कर दें गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं। कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं? ये अभी खड़ा कर दे, 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी। कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी मतलब लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे। जो कोई कहे तो कर देंगे, काय को आगे बढ़ के क्या करें, बोले बहुत लबल कर, कल कोई बात थोड़ी बोलता रहा। अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है। लड़की की माँ बारातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही। लड़की की माँ आई, ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ से सब किया भैया। अब हम लोग तो कट गई है, तुम्हारी कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, ये समोसा बारातियों को दे दो भैया। ये रस्म कढ़ाई किसने रख दिया? यही स्कूटर रखे। गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा। और भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया। बस यही है, माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई 4-6 लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं। आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे है, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। अरे गुड्डू, ए गुड्डू, रास्ता से स्कूटर हटाओ, यहीं से सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं गिर रहे हैं सब बच्चे लोग, उठाओ, यहाँ से कढ़ाई नहीं निकल पा रही। ये पंखा में रास्ते में रखे, उसको हटाए, ससुरा हाथ में चिपक गया, इसको हटाओ। और भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? भैया हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया, अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है। खुद ही खाना पकाती, खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए। अब तुमसे हो गई, अच्छे से रखना, छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो अपने हस्बैंड से कहती, सुनो ए बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लो,
वीडियो भी बन रहा है और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए हैं। उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए हैं। अरे साहब बस कुर्सियां डलवा लो भैया। हाँ भैया कार रेडी, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है। नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए। देखिए पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब बस ये तो विधि का विधान होता है, लड़की पराये धन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश भैया आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया। बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले जाए। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी। तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? नहीं बेटा, बेटा गाय, बिटिया नहीं दे रहा हूं बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में नहीं तो नहीं गाय बांध दी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला, तो लड़की की माँ कहती है विनोद, ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन। बेटिया तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे हैं। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले। बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, अब देखो पता नहीं। माता जी इधर आओ। ऐसा है आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके। बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा है, बात कर लो, बात करो, लब लबर करो, लौंडा क्या, कोई बच्चा है क्या, उसको समझा रही हूँ। समझे, बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला, क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे हैं। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरे मुंह खुला रही हूँ। अब फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिया इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां पे जहाँ बारात ठहराई गई, खा के साले उसकी पुड़िया फेंक के नाली की जाली जाम कर दी, गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पे चले जाओ। सुबह जब नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हैं हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक, बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, सबके 4-4 बच्चे हो गए। बात कर रही है, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डालते थे, मामा आ गए, मामा आ गए, पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। हम भरे बैठे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बारात आई, इनको निपटा दो, कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तुम्हारी बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा ले रहे पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बारातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं। 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए।
अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर और वीडियो वाला तुम वीडियो कैमरा लेके चलो, फोटो डालेंगे तुम्हारा कैमरा। यहाँ साला झगड़ा और मारपीट, अम्मा गुस्सा रही है हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है, पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी। झापड़ मत दे, चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची की तरह, बात कर बहनों से, लेवल कर। अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी।